बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि समझाएं कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर क्या चल रहा है, इस वक्त अमेरिका क्या चाहता है, कौन कौन से ममालिक चाहते हैं कि ट्रंप जीत जाए और कौन कौन से ममालिक चाहते हैं कि ट्रंप हार जाए। और सब ने एक फ़ोकस रखा हुआ है इस वक्त नवंबर में यूएस इलेक्शन के हवाले से, और इस हवाले से कहा ही जाता है कि अक्टूबर सरप्राइज़ भी देने की तैयारी की जा रही है। बहुत कोशिश की जा रही है। पहले यूएई की डील करवाई गई, उसका सारे का सारा फ़ायदा जो है वो ट्रंप को हुआ। कहा यह जाता है कि एक तरह से यूएई ने ये गिफ्ट दिया है ट्रंप को इस वक्त पे, और उसकी वजह से उनकी रेटिंग भी सही हो गई है। उसके बाद दूसरी ये खबर आई है कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद किंग सलमान के दरमियान इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई किसी भी। आपको पता है कि जिस तरह की किंगडम है वहाँ से ख़बरें कम ही निकलती हैं, लेकिन चंद ऑफिशल्स जो हैं वो नाम लिए बगैर अपनी इंफॉर्मेशंस दे देते हैं, जिनका नाम लिए बगैर आगे इदारे भी उसको रिपोर्ट कर देते हैं। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को 31 अगस्त को अमेरिका पहुँचना था, और अमेरिका का जो ये दौरा था ये इंतहाई सीक्रेट था। ट्रंप, जेरेड कुशनर, नेतन्याहू एमबीएस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से आएँ और आकर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू करें। अगर आप कम अज़ कम इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो कम अज़ कम आप यही आके कह दें कि ये जो डील है ये बहुत अच्छी हुई है यूएई के अंदर। और एक तरह से जिस तरह कहते हैं कि हांगकांग गेटवे है चाइना का, इसी तरह कहा जाता है कि यूएई जो है वो गेटवे है सऊदी अरेबिया का। तो उन्होंने कहा कि एक तरह से एक डायरेक्शन ये मिल जाएगी लोगों को कि आप भी इस रास्ते पे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में आप यूएई का रास्ता अख्तियार करेंगे। इस हवाले से सुना ये है कि बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त ट्रंप के बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेशर में है। प्रेशर में इसलिए है कि ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को कई हवालों से बचाया है, उनको अलाउ किया है कि वो जो क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन नाइफ, जो इनसे पहले शहजादे थे क्राउन प्रिंस, उनको इन्होंने कैद किया हुआ है, ये अलाउ किया हुआ है। इसके अलावा ट्रंप ने एक तरह से एमबीएस को तमाम तर आले सऊद के जो तहजीब है, जो उनके कवानीन है, उससे हट के उनके क्राउन प्रिंस होने को लेजिटिमेसी दी हुई है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक है पार्टी है, उसकी तरफ से जो बाइडन के जो उम्मीदवार है प्रेसिडेंशियल के, उनकी तरफ से कोई सिग्नल इतने अच्छे नहीं आ रहे। इसलिए ये चाहते हैं ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान भी यूएई के हुक्मरान है मोहम्मद बिन जायद के किसी भी तरीके से ट्रंप को जितवाया जाए। बेसिकली लास्ट टाइम जब ओबामा जाते हुए डील कर गए थे ईरान के साथ, तो इससे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और अब फिर वो ये समझते हैं कि कहीं दोबारा डेमोक्रेटिक पार्टी आके, जो बाइडन आके कहीं ईरान को रिलीफ ना दे दें। और अगर ईरान को रिलीफ देने का मतलब ये है कि एक तरह से ईरान को ये अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं। इनको इसराइल कबूल है लेकिन ईरान किसी सूरत भी नहीं कबूल, जबकि जो यूएस ने एक नई पॉलिसी बनाई है उसने ये प्लान कर लिया है कि अब उसने इस खित्ते से बाहर निकलना है, उसको मज़ीद तेल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे पुलिसमैन या चौकीदार बनने की ज़रूरत नहीं है। इसराइल के पास तमाम डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसराइल के साथ जो जो मिलेगा वहाँ पे मिलने के बाद वो उसको डिफेंड करेंगे अपने आप को। बेसिकली इसराइल से एक स्टेटमेंट आई है कि तुर्की ईरान से ज़्यादा खौफनाक है, ख़तरनाक है। अब ये एक तरह से पहले सिर्फ ईरान से डील कर रहे थे, अब इनको तुर्की से भी डील करना पड़ेगा, लेकिन तुर्की ईरान नहीं है। तुर्की एक मुल्क है जिसकी एक तारीख़ है। तारीख तो बहरहाल ईरान की भी बहुत है, लेकिन ईरान के ऊपर पिछले 30 साल से 40 साल से जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उन्होंने एक तरह से कमर तोड़ दी है। लेकिन उसके बावजूद भी 2019 में $13 बिलियन उनका जो ट्रेड सरप्लस था, जबकि तुर्की की अगर बात की जाए तो तुर्की का $100 बिलियन ट्रेड सरप्लस है। यूएई भी इस हवाले से कोई $109 बिलियन ट्रेड सरप्लस इसका कोट करता है, और कोई इसकी तकरीबन $49 बिलियन का ट्रेड प्लस के बारे में बताता है, जबकि सऊदी अरब के जो इस वक्त हालात हैं वो $46 बिलियन के जो ट्रेड सरप्लस है वो है। इस तरीके से जो इनकी इकॉनमी है, कतर अलग से अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। कतर है तो एक बहुत छोटा सा मुल्क, आपको पता है कि अरब अमारात से जब इसने मिलने से इनकार कर दिया था और अपनी एक अलग हुकूमत बनाई थी। इस वक्त जो कतर की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, $1,27,000 जो है पर पर्सन, क्योंकि वहाँ पे आबादी
बहुत कम है। लेकिन ये कि अब तुर्की जो है वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब का रोल प्ले किया जाए, जबकि यूएई खुद इस खित्ते के अंदर थानेदार बनना चाहता है और सारे ईरान के भी मुखालिफ हैं। बेसिकली इस वक्त जो ब्लॉक बना हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि ग्रीस, साइप्रस और इसराइल ये 3 नॉन मुस्लिम ममालिक हैं इस ब्लॉक के अंदर, जिनके साथ यूएई है, बहरीन है, ओमान है, इजिप्ट है और ऑब्वियसली सऊदी अरब इसके अंदर शामिल है। जबकि दूसरे ब्लॉक की बात की जाए तो उसके अंदर तुर्की है, ईरान है, कतर है, जबकि जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। चाहे आप इराक़ की बात करें, चाहे आप सीरिया की बात करें, आप लेबनान की बात करें, आप यमन की बात करें, जॉर्डन की बात करें या कुवैत की बात करें, हर जगह पे ईरान की बहुत ज़्यादा प्रॉक्सीज़ हैं। सऊदी अरब आपको पता है कि यूएई, ग्रीस, इसराइल वाले ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है, जबकि चाइना एक तरह से अपने आप को न्यूट्रल शो करने की कोशिश कर रहा है। रशिया भी शाम के अंदर आके अपने जो इंटरेस्ट हैं वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर उसने अपनी एक तरह से रसाई हासिल कर लिया, और भी दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे मौजूद है और वो कोशिश कर रहा है कि बशारुल असद की जो हुकूमत है उसको मेंटेन रखा जाए ताकि खित्ते के अंदर अपनी प्रेजेंस रखे और बाद में वो मेडिटेरेनियन सी तक अपनी तिजारत और जो भी उसके अपने एक अज़ाइम हैं उनको वो कर सके। अमेरिका शाम से निकल चुका है, तो मैं ये कहूँगा कि एक तरह से खिचड़ी पक्की हुई है। सऊदी अरब इस वक्त मुस्लिम लीडर है, मैंने आपको जैसे बताया। कतर बनना चाहता है, उसके मुकाबले में यूएई भी उम्मीदवार है, लेकिन वो फ़िलहाल सऊदी अरब को बहैसियत बड़ा भाई डील करता है। ईरान का अपना असर रसूख है इस खित्ते के अंदर। तुर्की एक नया प्लेयर आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है एक तरह से इसराइल के लिए। तो इस हवाले से ही इस तरह पॉलिटिक्स ये चल रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से बदअमनी होने वाली है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने एक तरह से कहते हैं थानेदार लगाए हुए हैं। अगर आप बात करें ग्रीस की, तो आप याद देखें कि यूएई अपने जहाज़ भेज रहा है ग्रीस के अंदर, लीबिया के अंदर सपोर्ट एक ग्रुप कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरों को सपोर्ट कर रहा है, और ये आपस में मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि जो दूसरी ताकतें हैं, बेसिकली देखें, अभी बात करते हैं ना क्रूसेड की बात करते हैं, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ये देखो यार ये किस सदी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन आप 2000 साल की तारीख उठा के देख लें, यही हुआ है। इस वक्त आप देखें तो मुसलमान आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि जितने भी दूसरे इनके दुश्मन हैं वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको आपस में एंगेज रखा जाए। पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था 1979 के अंदर, तो उस इनकलाब को पूरी दुनिया में या मुस्लिम वर्ल्ड में या गल्फ़ कंट्रीज तक फैलाने के हवाले से जो साजिश थी वो CIA ने तैयार की थी, ताकि गल्फ़ की और अरब ममालिक की जितनी भी बादशाहतें हैं वो इस इनकलाब से परेशान हो जाएं और ईरान के ख़िलाफ़ एक तरह से उसकी नाकाबंदी कर दें। वही नाकाबंदी चल रही है 40 साल से। तमाम अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज एक दूसरे को काटने पे लगा रहे हैं और दुश्मन इसका फ़ायदा उठा रहा है। मेरे ख्याल से देखते हैं कब समझ आएगी, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनको समझ आएगी। उम्मत मुस्लिमा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हर शख्स अपने गरूर, अपनी अना या अपने तकब्बुर, अपने पैसे की बेस पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, जबकि उनके अपने ममालिक के ऊपर अमेरिका का या दूसरे ममालिक का इतना इन्फ्लुएंस है कि वहाँ पे बादशाह भी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं चेंज हो सकते। ये सारी तफसीलात हैं इस हवाले से। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले कोई भी बहुत बड़ा न्यूज़ इवेंट हो सकता है जो कि सारे का सारा पलड़ा जो स्पोर्ट है उठा के ट्रंप की गोद में डाल दे, क्योंकि ट्रंप के साथ जितने भी अरब के बादशाह हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि अमेरिका में कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि ईरान को किसी भी लिहाज से कोई भी रायत दे या तुर्की के साथ वो उसको उनके ताल्लुकात बेहतर हों। वो ये चाहते हैं कि ट्रंप रहें और यहाँ पे ईरान को बजा के रखें जितना वो बजा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।